नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो मौजू शामिल करेंगे। एक, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी साहब जो है वो तब्दील हो रहे हैं। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक की तो यही इतलात थी। ये नोटिफिकेशन निकल चुका है निहाल हाशमी साहब के हवाले से। और ये जो अफ्तार डिनर हुआ है आज कामरान खान टेसूरी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा है कि ये मेरा आपके साथ आखिरी अफ्तार डिनर है इस गवर्नर हाउस में। इसके बाद मौजूद शामिल करेंगे अजीज़ाबाद थाने की हदूद में SHO अजीज़ाबाद ने यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया है और उनके साथ जो है वो कुछ जराइम पेशा ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया। इस पर बात होगी। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे हर रोज़ अखबार सेंट्रल न्यूज़ का ज़रूर मुताला किया करें। हर हफ्ते मंगल को पाबंदी के साथ शाया किया जाता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी साहब की जो ये जितनी भी इनकी ये जो इनका ओहदा था, जितने अरसे तक तकरीबन 4 साढ़े 4 साल का करीब अरसा था इनका इस ओहदे पर, तो मैं बाहैसियत एक जर्नलिस्ट ये मैं बिल्कुल हक और इंसाफ के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने एक अवामी गवर्नर बनने का सबूत दिया, अवामी गवर्नर होने का सबूत दिया। उन्होंने वो कुछ किया जो वो कर सकते थे, जो उनके हाथ में था, जो उनके कंट्रोल में था। कराची के अवाम की बात हो या सिंध के अवाम की बात हो, उन्होंने सबसे बढ़कर और आगे से आगे होकर अपनी खिदमत अंजाम दी। चाहे वो पाकिस्तान के शहर कराची या सिंध के किसी भी इलाके के स्टूडेंट्स का मसला IT में हो या कोई भी हो, तो उन्होंने सबके साथ यकजा जो है वो सलूक रखा। चाहे वो सिंध के किसी भी इलाके का था, वो तालिब इल्म, चाहे वो कराची का कोई भी ज़बान बोलने वाला था, उन्होंने सबको IT के शोबे में शामिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोर्सेज कराए। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी ये यादगार बातें हैं। अब देखें, वो नहीं रहेंगे तो हम उनकी बातें याद करेंगे। उन्होंने घंटी लगवाई। उन्होंने कहा ये घंटी बजाओगे तो मैं आऊँगा, आपकी मुश्किल हल करने की कोशिश करूँगा। बेशक वो नहीं आते थे, लेकिन आप जो घंटी बजाता था उसकी दाद रसीद ज़रूर होती थी। नाज़रीन, गुल ब्लादर का मामला उन्होंने खुलकर इज़हार राय का अपना ख्याल किया, इज़हार किया अपनी जो बातें थी उनके दिल में, जो वो ग्राउंड पर रियलिटी देख रहे थे। सिंध में कराची के हवाले से जब भी बात हुई, उन्होंने खुलकर इज़हार किया। उनको नहीं फिक्र थी इस बात की कि उनके साथ क्या होगा, उनका ये ओहदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने खुलकर इज़हार किया। निहाल हाशमी साहब की इतलात है, अच्छे आदमी है, बहुत सीनियर है मुस्लिम लीग नून के और कराची की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मोस्ट सीनियर है वो कराची में, और लॉयर भी हैं माशाल्लाह वो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो गवर्नर साहब के जो प्रोग्राम है बहुत से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निहाल हाशमी साहब उनको कंटिन्यू करेंगे और वो भी इंशाअल्लाह ताला अवामी गवर्नर साबित होंगे। एक वजीर आज़म ने कहा था, उस वजीर आज़म ने जो पाकिस्तान में पहली बार वजीर आज़म बना, उसने कहा था मैं तमाम गवर्नर हाउसेस आवाम के लिए खोल दूंगा, ये आवाम की चीजें, मैं आवाम इसमें आया करेगी। उसके दौर में तो इतना नहीं हुआ जितना कामरान टेसूरी साहब ने उस बात पर अमल करके दिखाया। उन्होंने खोल दिए गवर्नर हाउस के सारे रास्ते आवाम के लिए, और वो अवामी गवर्नर थे, नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात ही नहीं है। उनके ऊपर बेशक इल्ज़ाम लगते रहे, इल्ज़ाम तो सब पे लगते हैं, लेकिन वो वाकई अवामी गवर्नर थे। अगले मौजू पर आता हूँ। अजीज़ाबाद थाने की हदूद में कुछ निजी, जिसको हम डिजिटल चैनल भी कह सकते हैं, जो यूट्यूब पे आप देखते हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल देखते हैं यूट्यूब पे आप, बहुत से आप व्लॉगर्स के प्रोग्राम देखते हैं, यूट्यूबर्स के प्रोग्राम देखते हैं। तो इसी तरह एक चैनल का नाम रखा हुआ था उन्होंने, सिटी 55 न्यूज़ के नाम से था गालिबन। उनका तरीकाकार सही नहीं था। देखिए, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, और अब ये जब से सोशल मीडिया आया है या एंड्रॉयड मोबाइल जब से आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर कबाड़िया, हर सब्जी बेचने वाला और हर शोबे से वाबस्ता अफराद जो है वो जर्नलिस्ट बन गया है
वो अपना मोबाइल निकालता है और वो साफत शुरू कर देता है। गुल प्लाजा पे आपने देखा, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, वो एहसन करके हैं कोई यूट्यूबर्स, वो फूड के प्रोग्राम करते थे पहले, फिर वो कराची के मामला पे तनकीद करने लगे लोगों पर। कभी वो मुर्तजा बाप पर तनकीद करते थे, कभी उनकी तारीफ करते थे, कभी वो किसी पर तनकीद करते थे। तो वो भी गुल प्लाजा पे खड़े होकर साफत कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह कुछ यूट्यूबर्स प्लाटों पे पहुंच जाते हैं, ओपन प्लाट जो है 6,000 रुपए में कब्जा हासिल करें, ये करें। ये साफी काम नहीं करता। आप अखबार में इश्तिहार देने जाओगे या साफी को इश्तिहार दोगे, वो उसका बैकग्राउंड चेक करेगा उस प्रॉपर्टी का, यार ये हम अगर इश्तिहार चलाते हैं या मैं इसके लिए प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे प्रोग्राम के ऐसे अगर 2 लोगों ने भी इसमें पेमेंट डाल दी और ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। इश्तिहारात बुक करने वाले मार्केटिंग की टीम बाकायदा उसकी हर चीज़ लेती है, फिर वो उसका इश्तिहार शाया करती है। लेकिन यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, आप 63 टाउन चले जाएं, खुदा की बस्ती के आसपास चले जाएं, 6,000 रुपये में आपको प्लाट मिल रहा है। यार कभी सोचा आपने कराची में? कराची का कोना कोना सोने की कान और जन्नत का टुकड़ा है भाई। आप ये नहीं सोचो कि वो नाजरन बाईपास पे प्लाट तो सस्ता होगा इतना, नहीं, वहां पर भी 20-25 लाख रुपए का प्लाट है, जेन्युइन रियल बिल्कुल, जिसकी फाइलें ओके हैं, ठीक है, वो 6,000 में दे रहे हैं। यूट्यूबर धड़ाधड़ वो अपनी यूट्यूबर्स, उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूबर्स को, और यही जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, एहसन नाम है, पता नहीं क्या इसका, बेचारा वो लंगड़ा के चलता है, अल्लाह उसको सही कर दे फौरन, जल्द से जल्द मेरी दुआ है। ये मैं मकसद उसकी शनाख्त के लिए बता रहा हूँ, उसका नाम शायद ऐसा नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रहा पूरा। तो वो प्लाट की पब्लिसिटी करते हैं, हमारी 2-3 बहनें वो प्लाटों की पब्लिसिटी कर रही हैं। पता नहीं है प्लाट के बैकग्राउंड क्या, रियलिटी क्या है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसकी क्या पोजीशन है, कितने लोगों को इससे पहले जमीन दे चुके हैं रेवेन्यू वाले। खैर, तो जो जर्नलिज्म का काम है, मैं लोगों को ही कहता हूँ, वो जर्नलिज्म का काम अलग है। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो प्रोग्राम था कोई पंजाब साइड का वो था, उन्होंने तो 50% डिस्काउंट लगा दिया था। मैंने बड़ा तवील प्रोग्राम किया था, इस पर मैं लिंक कोशिश करूँगा, इसमें लिंक डाल दूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने तो कहा बेवरो जी 15,000 रुपये 50% डिस्काउंट, 7,500 रुपये, क्राइम रिपोर्टर इतने हज़ार रुपये 50% डिस्काउंट, बाकायदा लिस्ट चलाई थी, वो मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर आप देखिए उस प्रोग्राम को। तो ये साफत इन लोगों ने ये कर दी है। तो ये जो अजीजाबाद में पकड़े गए हैं, ये लोग रेडे करते थे इनके, मैंने चैनल को कल देखा, तो ये जो तौसीफ था, तौसीफ बेग, ये रेडे करते थे, इनका तरीकाकार गलत था, इनका तरीकाकार गलत था। हम भी जर्नलिज्म में, मैं ये अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैंने इसमें कोई वायलेशन वाले काम नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ। ये तो 2010 को मैंने अपना चैनल बनाया था सेंट्रल न्यूज के नाम से, उसमें मैंने नाते भी डाली थी, तो नाते बड़ी हाईलाइट्स चली गई, 75 मिलियन पे चली गई, कोई 3 मिलियन पे चली गई, मोनेटाइज चैनल था मेरा। तो फिर यूट्यूब की पॉलिसी आ गई 2020 में या 21 में कि भाई आप एक चैनल को एक उस पर रखें कंटेंट। तो जाहिर है वो मेरी मिलियंस पर नाते थी, वो मैंने नहीं खत्म किया, मैंने उसको इस्लामिक चैनल कर दिया सेंट्रल न्यूज के बजाय, और ये सेंट्रल न्यूज मैंने दूसरा बना लिया, सेंट्रल न्यूज 11, वो मैंने सेंट्रल इस्लामिक 12 कर दिया। 2010 से वो मेरा मोनेटाइज था न्यूज का चैनल, ये मैंने बनाया 2020 पॉलिसी की मजबूरी की वजह से, लेकिन 2010 को मैंने सेंट्रल न्यूज चैनल बनाया था भाई, जब लोग तस्वुर भी नहीं करते थे, जब लोग सोचते भी नहीं होंगे, ना लोगों का रुझान होगा कि यूट्यूब पे चैनल बनता है, मैंने उस वक्त चैनल बनाया था। खैर, हमने अपने चैनल पे कोई वायलेशन वाली एक्टिविटी नहीं करी, जो हमें हमें हमारे बायलॉज पता है, क्योंकि मैं 94 से जर्नलिज्म में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अपने बायलॉज समझता हूँ, मुझे पता है मेरा जो डोमेन है वो कहाँ तक है। ये छापे मारना, जगह जगह जाना, मैंने उन बच्चों की वीडियो देखी है तौसीफ बेग वगैरह की, कभी फांसी के अड्डे पर डायरेक्ट फ्लैट पे घुस रहे हैं, छापे मार रहे हैं, कभी वो गुट के मावे पे छापे मार रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं तो उसका तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आप एप्लीकेशन दें एसएसपी ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस एसएचओ को मार्क करेंगे, एसएचओ जो है वो आपको अगर उनको देनी होगी टीम, तो वो आपको 2-3 लोग दे देंगे, या मोबाइल दे देंगे, स्कूटरों पे दे देंगे शाइन फोर्स के लोग, और वो आप आगे आप नहीं होगे, आप सिर्फ कवरेज करोगे, काम पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस का काम है। फांसी के अड्डे पे आप छापा मार रहे हो या किसी क्राइम की जगह पे छापा मार रहे हो, तो इसी तरह आप अगर हेल्थ पे काम कर रहे हो, बेकरी पे काम कर रहे हो, होटल्स पे काम कर रहे हो, तो आप फूड्स वाले को लेके जाओ, फूड्स वाले आगे होंगे, आप पीछे होंगे, आप कवरेज करेंगे, ये डोमेन है आपका। लेकिन जिस तरह मैंने उनकी वीडियो देखी तौफीक बेग वगैरह की, क्या नाम है उस बच्चों का, तो वो वाकई वो खैर वायलेशन थी, लेकिन एसएचओ अजीजाबाद से
मेरा सवाल है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अच्छा, मेरी एक आदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नलिज्म करता हूं और मैं इस शहर का बाशिंदा हूं, इस मुल्क का मैं बेटा हूं। चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो हेडमोरर हो, कोई भी हो, बड़ी पोस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी साफती अंदाज में उसको मंजर आम पर लाना चाहिए। अगर आपको डर है, खौफ है कि आपकी जानो माल को कुछ हो जाएगा, तो आप गुमनाम सिपाही बन जाएं इस मुल्क के, और उन करप्ट लोगों को आप एक खुफिया खत के जरिए उनके अफसरान बाला, सीनियर अफसरान तक पहुंचा दो और नीचे लिख दो एक शहरी गुमनाम सिपाही, मुल्क का वफादार, और लिख दो जो उसकी वायलेशन है। अगर आपको खौफ है, अल्लाह ने भी फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो गलत है उसको गलत बोलो। अगर आपके पास ताकत है तो आप मुंह पे बोलो गलत, ताकत नहीं है तो आप दिल में सोचो, आप दिल में रखो कि ये गलत काम कर रहा है, इजहार आप उसको दबे लफ्जों में कर दो, लेकिन गलत को गलत बोलो। ठीक है, अगर इन लोगों ने गुटखा माफिया पे हाथ डाला तो पुलिस का ये फर्ज था, अगर उन्होंने 15 बुलाई तो पुलिस का ये फर्ज था कि जिन लोगों पे उन्होंने रेड डाली थी गुटखा बेचने वालों पे, वो सिर्फ उनको उठा दे। उन्होंने जो एसएचओ अजीजाबाद है, मैं एसएसपी सेंट्रल साहब डॉक्टर इमरान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि एसएचओ अजीजाबाद के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आज भी अजीजाबाद में जगह जगह गुटखे बिक रहे हैं। मैं आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे ये स्क्रॉल पे भी चल रही होंगी, एक न्यूज पेपर ने ये जो गुटखा फरोश है इनकी खबर लगाई थी, स्क्रॉल पे आप देख रहे होंगे। बाकी मैं आपको नाम बताता हूं, मोहम्मदी कॉलोनी में जुनैद बंदानी है, भरपूर गुटखा फरोश है, भरपूर काम कर रहा है, और एसएचओ अजीजाबाद को पता है, ताज साहब को। मोहम्मदी कॉलोनी में ताहिर है और उमेर बबलू है, ठीक है, ये भरपूर काम कर रहे हैं, गुटखा का बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जगह जगह इनके पॉइंट्स बने हुए हैं, कहीं ठेले हैं, कहीं केबिन है, इनका माल बिक रहा है। अच्छा देखें, और भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं अजीजाबाद थाने की हदूद में, ठीक है। मैं ये एसएचओ अजीजाबाद से मैं गया था इनके पास, मैं कल गया था इनके पास, मैंने इनसे टाइम मांगा। इन्होंने पहले मैंने बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ, कुछ बात है, मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तो कहने लगे कि आप टाइम देखें क्या हो रहा है। ठीक है, उस वक्त 1:30-1:45 का टाइम था, 2:30 बज रहे होंगे। मैंने कहा सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए। कहने यार आप कल का रख लो। मैंने कहा आप मुझे टाइम बता दें। बोला फोन कर लेना। मैंने कहा आप मुझे टाइम बता दें, मैं उस टाइम फोन कर लूंगा। उन्होंने टहलाने वाली बात की और हम टहल गए। अच्छा, मैंने अजीजाबाद एसएचओ से ये बात बोली ताज साहब से कि मैं थानों में नहीं जाता। मैंने वहां अजीब माहौल देखा, 2 लड़के आ रहे हैं, 3 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं। अच्छा, उसमें से मुझे पता चला एक जर्नलिस्ट भी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके इदारे का। एक साफी भाई भी थे, माशाल्लाह अच्छे बिल्डर टाइप के थे वो, और बाउंसर जिसको कहते हैं, बाउंसर क्या कहते हैं, उनमें मिलने जुल रहे थे। मैं ये समझ रहा था जिस माहौल में वो आ रहे जा रहे थे, जिस माहौल में वो एसएचओ से बात कर रहे थे, कि शायद वो स्पेशल पार्टी है। लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि नहीं, ये मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और फलां के हैं। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने ये देखा, महसूस किया कि ताज साहब जो है एसएचओ अजीजाबाद, उनकी एक बी टीम भी चल रही है, उनकी बी टीम भी चल रही है, जो स्पेशल वाले होते हैं सिविल कपड़ों में, वो अपनी टीम चला रहे हैं एसएचओ ताज साहब। जबकि स्पेशल सिविल कपड़ों की टीम को डीआईजी साहब ने, आईजी सिंह साहब ने सख्ती से मना कर दिया था कि कोई एसएचओ अपनी स्पेशल टीम नहीं चलाएगा। लेकिन एसएचओ ताज साहब अपनी स्पेशल टीम चला रहे हैं। एसएचओ ताज साहब के कमरे में बैठ के कुछ सिविलियन लड़के बाकायदा ब्रोस और रोटियां खा रहे थे, खाने खाए जा रहे थे। एसएचओ साहब अपने साइड रूम में थे। कहने का मकसद ये है कि भाई स्पेशल पार्टियां नहीं चलती अब,
आपको ऊपर से मना है, और मैं तो आपका मौकफ लेना चाह रहा था। अगर आप मौकफ देते तो मैं उस पर बात करता, बहुत अच्छी बात होती। अब मैं बातें कर रहा हूं, मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं वो जर्नलिज्म नहीं करता जो दुनिया करती है। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि अल्लाह को मुझे हाजिर नाजिर जान के आखिरत में जवाब देना है, किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी के लिए कोई अल्फाज गलत नहीं निकल जाए। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फोन किया, उन्होंने कहा कि आप शाम में आ जाएं, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। लेकिन आज वो कहने लगे जेल कस्टडी हो गई, यानी कि आज 12 मार्च है 2026, जुमेरात का दिन। जब मैंने उनको रोजे के बाद फोन किया ईशा की नमाज के बाद, तो उन्होंने कहा उनको जेल कस्टडी हो गई और मैं भी थाने से निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात। देखिए, हम जबर तो नहीं कर सकते किसी पे, ये हमारी डोमेन में नहीं है। हम कैसे जबर करें किसी पे? जाहिर है जब वो अफसर मना कर रहे हैं तो ठीक है भाई, हम तो उसके यस नो के मोहताज हैं। अगर वो दोनों अफसरात मुझसे मुलाकात करते तो जो मेरे जहनों में सवाल था मैं उनसे बात करता, उनसे बातचीत करता, उनका मौकफ लेता, और वो मैं आज आपके सामने बैठ के पेश कर रहा होता और उनका वीडियो भी मैं चला, अगर वो बोलते तो। नहीं तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन आईजीसी और डीआईजी साहब को, एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान को गलत पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, स्पेशल टीमें खत्म करने की जरूरत है, वरना लोगों के साथ ज्यादती होती रहेगी। और अजीजाबाद आज भी ऑर्गेनाइज क्राइम में भरपूर काम कर रहे हैं। अगर आईआर निकलवाई जाए, जो मैंने नाम लिए जाए, देखें दर्जनों एफआईआर है इनकी। और एसएसपी सेंट्रल एक टीम बना ले, आईजी डीआईजी साहब एक टीम बना ले, और अजीजाबाद थाने की जो है आप एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करवाएं ईमानदार अफसरान और मुलाजमीन के जरिए। देखें ये ताज साहब कितने करप्ट निकलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के तमाम इदारे, उनके अफसरान, उनके जवान, बिलखुसूस गुमनाम सिपाही हमारे, उनको अल्लाह अपनी अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। कैमरामैन अरशद अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल से मुनीर अहमद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।